नाइन्थ में पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। इसको पहले मैं आपको इंग्लिश में समझाता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके हिंदी और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझाऊंगा। मनी बिल, एनी बिल दैट envisages levy of taxes and or some expenditure by the government is called a money bill. A money bill can originate only in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha, and that too by the government. Secondly, the Rajya Sabha has no power whatsoever to make a change in the bill passed by the Lok Sabha. Ordinary bill. Ordinary bill are those bill in which money is not involved in any way. This bill can originate in any house, Lok Sabha or Rajya Sabha, either by the government or by any private member of the house. Secondly, it is to be passed by both the house and then sent to the president for his assent. If both the house don't agree, then a joint sitting of the two houses is called under the chairmanship of the Speaker of the Lok Sabha, and it is passed or rejected by the majority of the member. अब आइए इसको हिंदी में समझते हैं। मनी बिल को हम बोलते हैं धन विधेयक, ऑर्डिनरी बिल को बोलते हैं साधारण विधेयक। मनी बिल, एनी बिल दैट envisages levy of taxes and or some expenditure by the government is called money bill। यानी मनी बिल यानी धन से रिलेटेड कोई भी जो बिल जब सरकार टैक्स बढ़ाना चाहती है या अन्य खर्चों के लिए जो है कोई बिल प्रस्तुत करती है तो उसे मनी बिल कहा जाता है। ए मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन लोक सभा नॉट इन राज्यसभा। जो मनी बिल होता है ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा से इसका कोई मतलब नहीं होता है। एंड दैट टू बी द गवर्नमेंट, और ये सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सेकेंडली, द राज्यसभा हैड नो पावर वट एवर टू मेक द चेंजेस बिल द पास बाय द लोकसभा। यदि लोकसभा ने इसे पास कर दिया इस बिल को, तो राज्यसभा में इसकी मंजूरी लेने की कोई बात नहीं होती है। राज्यसभा के पास ना तो यह शक्ति होती है कि वह इस बिल को मना कर सके। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मनी बिल क्या होता है। मनी बिल, जब सरकार कोई हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाना चाहती है, जनता के ऊपर टैक्स, तो उसके लिए बिल पेश करती है लोकसभा में, या फिर और अन्य खर्चों के लिए जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और ये लोकसभा के द्वारा पास भी किया जाता है। ठीक है। दूसरा हो गया ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी मतलब साधारण विधेयक। ये मनी बिल नहीं होता है, इसका पैसे से कोई मतलब नहीं होता। इस बिल में इसका कहीं से पैसे से लेन देन नहीं होता है। ऑर्डिनरी बिल आर दोज बिल इन विच मनी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी वे, यानी इसमें कहीं भी पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। ये बिल क्या होता है, एक साधारण बिल होते हैं जो कि किसी भी हाउस में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, या फिर अन्य कोई जो सदस्य है, किसी भी हाउस का जो सदस्य है उसके द्वारा भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, आइदर बाय द गवर्नमेंट और बाय एनी प्राइवेट मेंबर ऑफ द हाउस। दूसरा, इट इज़ टू बी पास बाय द बोथ हाउस। ये दोनों हाउसों के द्वारा पास किया जा सकता है, कोई भी हाउस इसे पास करता है और उसके बाद ये सीधे प्रेसिडेंट के पास जाते हैं हस्ताक्षर के लिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इफ़ बोथ द हाउसेज डोंट एग्री,
अगर कोई हाउस एग्री नहीं है, दोनों हाउस एग्री नहीं है, तो ये जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस इज कॉल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा एक सभा बुलाई जाती है, दोनों हाउसों के सदस्य आते हैं और उनके उसके बाद वहीं पर ही जो है निर्णय हो जाता है। जो सदस्य ज़्यादातर मतलब जिस साइड होते हैं वही हो जाता है, मतलब रिजेक्ट भी वहीं पे हो सकता है, पास भी हो सकता है। तो ये बिल जो है साधारण बिल होता है, इस तरह से पास होता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, तो अगर सहमति नहीं है तो फिर लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के प्रेसिडेंट के द्वारा मीटिंग बुलाई जाएगी और दोनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य इकट्ठे होंगे और उसके बाद जो है निर्णय हो जाएगा कि बिल को पास करना है या रिजेक्ट करना है। उम्मीद करता हूँ कि यह समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।